जो शरीर है, जो पुरुष है कि स्त्री है कि क्या है, ये जो अविनाशी ने जो बनाया है वो उसकी सत्ता है। मेरा राम तो इससे अलग है, और मेरी सूरत रूपी दासी उसमें लगी हुई है। जो बान्या सो बन रहा आज्ञा अविनाशी। वो बढ़ता करतार कहाँ छिपाया है? अरद उरद कटे कमल बिच करतार छिपाया। अरद उरद कटे कमल बिच करतार छिपाया। ओ सतगुरु मिल किर पाकरी कोई बिरला पाया। अरद उरद खट कमल बिच करतार छिपाया। सांस और सांस के बीच में क्या बात है। ये देखो ज्ञान की सत्ता देखो। सुखराम जी महाराज इसी को क्या कह रहे हैं? सांस ओ सांस के बीच में बसे सिखावनहार। सो सतगुरु सुख नाम के निरखो न मनिधार। वो राम कहाँ है? अरद ओरद सांस सांस अरद ओरद कटे कमल बिच करतार छिपाया। ओ कैसे मिलेगा? तो सतगुरु मिल किर पाकरी कोई बिरला पाया। करतार क्या है? परमात्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप है प्रेम, और वो सांस सांस के बीच में है। सांस सांस के बीच में जब आप रमण करते हो, सूरत लगाते हो, तो मन उसमें ठहर जाता है। और जहां मन नहीं है, जहां अमन हो जाते हो, वहां तुम ही होते हो। और वहां जो प्रेम प्रकट होता है वो परमात्मा का प्रेम है, वो परमात्मा है। और उसमें जो आत्मक प्रेम होता है वही सदगुरु है। क्या फरमाते हैं? अगम देश का सदगुरु सदरे अकबक प्रेम को भावे। बंक नाल होए उलटा चढ़िया अगम देश ले जावे। अभी सत का हमारी बहन ने एक बड़ा सुंदर भजन बोला था। क्या बोले? सत्संगत अमर जड़ी। अमर जड़ी। और जिनको ये सत्संग है उनको खबर पड़ी है। किस किस को खबर पड़ी? इनको लाभ मिला। लाभ मिला। कौन 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 था? अगली कड़ी बोलो। प्रहलाद को मिला। और किसको मिला? और किसको मिला? सुग्रीव। ये देखो, सुग्रीव को जो सत मिला, पीपा को जो सत मिला, प्रहलाद को जो सत मिला, वो सत ये नहीं है। सत के भेद है। हद का सिर सत, बेहद का सत और अगम देश का सत। प्रेम भी वैसे ही है। हद का सत, बेहद का सत, और हद का प्रेम, बेहद का प्रेम और अगम का प्रेम। काल भी है। काल भी है। हद का काल, बेहद का काल और अगम का काल। इन चीजों को समझना पड़ेगा। सब बोलते हैं प्रेम पाहिजे हो, परमात्माला प्रेम पाहिजे हो। अरे तुमचा प्रेम तो कोणीचा प्रेम है, तुमचा प्रेम काही कामाचा नहीं। तुमचा काय प्रेम स्वार्थ भला है। और मैं आप बताऊं, तुम जो भक्ति कर रहे हो वो भी इस सुख से तुम्हारा संतुष्टि नहीं है। तुम्हें सुख के पीछे सुख, सुख के पीछे सुख चाहिए, इसलिए तुमको अमर लोग चाहिए, वो इसलिए भक्ति कर रहे हो। क्या कीमत हुई तुम्हारी भक्ति? चले लगा लिए। अमर लोग दोगे भजन करूंगा, नहीं तो नहीं। हम समझते थे हमारे यहाँ अग्रवाल माहेश्वरी समाज ही चतुर है कमाने में। आज का दुनिया ही बहुत चतुर हो गई, इनको पीछे छोड़ दिया। ऐसा नहीं है भाई। वो तो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, बिना सत्य का प्रेम होना चाहिए आपका। राम तेरी दाए बड़े जो कीजे, राम तेरी दाए बड़े जो कीजे। भावे मुगत
कीजिए। अपने राम में इतना भरोसा हो, अपने आप में इतना भरोसा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। एक है ईगो, एक है सेल्फ, दो चीजें हैं। ईगो को भी मैं कहते हैं, सेल्फ को भी मैं कहते हैं। लेकिन ईगो में और सेल्फ में क्या फर्क है? ईगो का मतलब अहंकार। अहंकार किसका? जो चीज तुम्हारे पास है। किसका अहंकार? शरीर का, तन का, मन का, धन का। ये तन भी माया का, मन भी माया का और धन भी माया। ये माया का अहंकार है। ये नहीं चाहिए उसको, ये इसमें परमात्मा है नहीं। अहंकार कहां तक है? मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं। इसमें अहंकार ही है। ये तुम्हारा सेल्फ नहीं है, ये तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा ऐसे कोई संबंध नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सनातन धर्म के लिए। सच्चा सनातन धर्म तो संतों ने जाना है। वेद के पास सनातन धर्म नहीं है। वेद के पास संसार को बनाने के लिए, संसार में समरने के लिए, और संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने पद हैं, उन पदों को और सुखों को लूटने के, पाने की माया के पद हैं। लेकिन संत तो ब्रह्म लग तजी आशा, ब्रह्म तक के जो पद है उनको छोड़ दिया है। परम पद बिन लेसु में नहीं। इन सारी चीजों के परे हमारा जो अस्तित्व है वो हमें चाहिए, हमें दूसरा नहीं चाहिए। निज, उस सेल्फ को बोलते हैं निज। ईगो को बोलते हैं हमारा, मेरा। जो तुम बोलते हैं ये मेरा शरीर, मेरा जीव, मेरा तन, मेरा धन, मेरा चेतन, मेरा ब्रह्म, मेरा परब्रह्म तुम्हारा। मैं और मेरा में फर्क है। जहां मैं है वहां मेरा है, वो है ईगो। सेल्फ में निज, सेल्फ में निज, स्वयं, अहम नहीं, स्वयं जो आप हैं, आपका नहीं, आपका नहीं। आत्मा आपकी नहीं, आत्मा ही आप है। आत्मा शब्द बोल दे रहा हूं, लेकिन आत्मा भी वहां लगती नहीं है। शरीर को, जीव को, चेतन को, ब्रह्म को, परब्रह्म को, इन सब को जानने वाला जो तुम्हारा पद है, वो तुम्हारा सेल्फ है। वो सेल्फ कहां छिपा हुआ है? हृदय हृदय खट कवड़ विच करे तार छिपाया, सदगुरु मिल गिर पाकरी कोई बिरले पाया। अलग अलग बीच सांस और उसास, यानी कि सांस उसास के बीच में, यानी कि जहां ना सांस है और ना जहां उसास है। सांस बंद करके देख लो, मन जाता क्या इधर उधर? मन बचता क्या? बुद्धि बचती क्या? चित्त बचता क्या? अहंकार बचता क्या? प्रकृति बचती क्या? ये सांस चल रही हो तो तुम हो, तुम्हारा अहंकार है, सारी दुनिया है। जहां सांस और सांस है नहीं, वहां परमात्मा है। सांस को बंद करके देख लो, प्रैक्टिकल देख लो। मन भागता क्या? मन ठहरता नहीं, बुद्धि उधर उधर भगती, चित्त उधर उधर जाता। कहीं कुछ जा सकता है क्या? प्रकृति तो मन से अमन हो जाना। जहां मन है नहीं, जहां मन नहीं है वहां तुम हो, और वही तुम्हारा सत्ता स्वरूप है। अरद उरद खट कमल विच कर तार छिपाया। जी आगे के ये 5-6 स्थान है, 6 कमल है। उसके बाद में जो आखिरी वाला जो कमल होता है, जहां अरद उरद, जहां ना सांस है ना वो सांस है। और उस सांस उसास के परे क्या है? उसके लिए ध्यान है सुषुम्ना का। सुषुम्ना में जब जाते हो तो सांस और उसास दोनों सम हो जाती है। और सुषुम्ना में जैसा ध्यान जाता है, तुम्हारी सांस और उसास धीरे 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 बिल्कुल शांत होती चली जाती है। ऐसा लगता है कि श्वास ले ही नहीं रहा। ध्यान में चला गया तो फिर समाधि में चला गया तो उसका पता ही नहीं चलता। श्वास इतनी धीमी हो जाती है, विलय हो जाता है प्राणों का। तो जहां सांस और सांस नहीं है तो फिर वहां मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहता, तुम्हारा जीव नहीं रहता, तुम्हारा चित्त नहीं रहता, प्राण प्राणों में रहते हैं। और तुम जो रहते हो वो है करतार, वो है तुम्हारा पद। तो ये ध्यान के द्वारा तुम्हारे अभ्यास के लिए वो चीज दी गई है। लेकिन हमें
ऐसा नहीं करना है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो परमात्मा में होते हैं और ध्यान से बाहर आए तो फिर हम दुनिया के लिए जैसे कि वैसे हो जाते हैं। जैसे गधे को नहलाया, खूब तेल लगाओ, साबुन लगाओ, अच्छा नहलाओ, और वैसे ही नहला के बाहर छोड़ते हो, क्या करेगा वो? धूल में लौटेगा, धूल में तुरंत लौट जाएगा वो। तुमने क्या किया? साफ किया, ये किया। ऐसे ही मन है, मन को कितना रगड़ो, साफ करो, ये करो, वो करो, जाते ही है वो, किधर भी जाता है, गधे के जाता है वो। तो तुम यदि मन में से, बुद्धि में से, चित्त में से अपनी सत्ता में यदि आ जाते हो तो मन तुम्हारा गुलाम हो जाता है। सतगुरु महाराज फरमाते हैं, सत शब्द है गुरु हमारा, इन मन को शिष्य कीना। मन तुम्हारा चेला बन जाता है। सुखमन बहे संत की लारा, जब तुम तुम्हारे आत्म स्वरूप में होते हो तो वो शब्द प्रेम की सत्ता आगे चलती है। सुषुम्ना की योग की क्रिया अपने आप बनती चली जाती है। ये और ऊंचे से ऊंची चीज है भाई, ये कुदरती खेल है। इसको तुम्हारे माया की ब्रह्म की सत्ता की आवश्यकता है नहीं, आधार की। अपने आप सारी क्रियाएं अपने आप होती चली जाती है। इसमें आसन, योग, मुद्रा करनी, कुछ करनी नहीं पड़ती है। एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक उस आत्म सत्ता को, उस केवल उसको यदि आप संभाल लेते हो अपने आप में तो ये मन भी समझ जाता है, सब कुछ समझ जाता है। उसके लिए दरिया सा फरमाते हैं, अरद उरद के बीच में करे तारे छिपाया। इसको कैसे पता लगा? सदगुरु मिल के रे पाकरी, कोई बिरले पाया। कोई अनुभवी संत जिसने इसको जिसमें जी रहा है, इस चीज को जो समझ चुका है, उसका जीवन ये बन गया है, वो है सतगुरु। वो सत्य का जो ज्ञान देवे, और ज्ञान तो वो देता है, लेकिन सुनने वाले बहुत होते हैं। कोई बिरली के अंदर घुसती है वो बात, तो उसके लिए वो पात्रता चाहिए। लेकिन घबराओ मत, समझने की कोशिश करो। जितना समझता हो उतना समझो। नहीं समझे तो भी तुमको लगेगा हमें आम्हाला काय खरं समजलं नाही, ते काय सांगत होते, आम्ही शरीर नाही, आम्ही जीव नाही। अरे बाबा, जीव नहीं म्हणजे काय है? तो क्या मैं मेलूं का, मर जाऊं क्या, तब परमात्मा मिलेगा? ऐसा डर लगेगा तुमको। क्या हुआ संगत में, क्या बोला, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्या हुआ? हमारे सीधी सीधी बुद्धि मां बोले काहीतरी सांगत होते कि तुम शरीर नहीं, तुम्ही जीव नहीं, तुम्ही आत्मरी। हे बाबा, मग काय आहे मी? तुम्ही सांगा, आम्हाला खरं काही सूझत नहीं। लेकिन घबराओ मत, ये चीज आज जो सुन रहे हो, कम से कम सुनने को तो मिल रही है। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे बुद्धि में भले ही निर्णय नहीं आया हो, लेकिन वो चीज, वो बीज पड़ गया है आज। और सुनते रहोगे, सुनते जाओगे, सुनते सुनते फिर तुम्हारे अंदर वो गुरु तुम्हारे अंदर ही है। कम से कम यदि तुम्हारे अंदर ये प्रश्न निर्माण हो गया, हे राम जी, आमचा कसा होईल, काय होईल, आम्हाला काय समझे ना। हम पढ़े नहीं, लिखे नहीं, मूर्ख ज्ञानी आदमी, तमाम पापी इधर के, परमात्मा मेरा क्या होगा? अभी तक तो ये बोलते थे कि भजन करो, भजन करो, राम राम करो, राम राम करा सगड़ा खरा हो जाए। आता काय सांगता कि भजन करने से कुछ नहीं होता, इसको समझो, इसको जानो। आप जाने कैसे? हमको तो अकल है ही नहीं है। राम जी, मेरा क्या होगा? जिस क्षण तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा प्रश्न प्रकट हो जाएगा, वो गुरु महाराज तुम्हारे अंदर ही है भाई, वो आपको समझा देगा। आपके अंदर वो समझ आ जाएगी, 100% आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम्हारे अंदर वो पीड़ा तो होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा तो होना चाहिए। और ये समझ लो, किसी परमात्मा ने वो सबके अंदर सारी चीज दी है, किसी को कम ज्यादा दिया नहीं है। बिल्कुल जैसा का तैसा हर व्यक्ति में वो चीज है। हम उसका उपयोग नहीं करते, हम उस चीज को, अपनी सत्ता को, अपनी चीज को भूले हुए हैं। इसलिए हमें समझता कि हमारे पास है नहीं, है तुम्हारे पास, वहां के वही है। महाराज फरमाने, सदगुरु मिल कृपा करी, कोई बिरले पाया। तो ऐसा जो राम है जिसको तुम भजन करके पाना चाहते हो, वो तुम्हारे पास ही है। उस चीज को प्रथम हम सत्संगत की, इसको बोले सत्संग। जो सत का संग कराए, जो सत की बात कराए। कहे सुखराम सदगुरु सोई, सत की भगति बतावे।
सदगुरु वो होता है जो सत की बात बतावे, वो सदगुरु है। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु मिल कृपा करी कोई वर ले पाया। गुरु महाराज संतों की द्वारा वो परमात्मा उन संतों के द्वारा उसके माध्यम से आपको वो चीज बताता है। वो ज्ञान आपके लिए जब आपकी वो अवस्था होती है तो ये ज्ञान निकल के अपने आप आता है। आगे फरमा रहे, अरे 3 लोक 14 भवन केवल भरपूरा, 3 लोक 14 भवन केवल भरपूरा, ओ हाजिर सो हाजिर सदा दूरा सो दूरा। क्या बात है साहब, संतों की वाणी, वाह क्या चीज कहते हैं, क्या सटीक कहते हैं जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। इनको कहते हैं संत। गागर में सागर भर दिया दरिया साहब की वाणी में, तो भाई समझने वाला चाहिए। और वो गुरु महाराज की दया होती है तब कहीं अपनी समझ में आती है और अपन उस चर्चा में बैठते हैं। ये परमात्मा की बहुत ऊंची दया है। ये दरिया साहब का दरबार है, दरिया की वाणी क्या खुल रही है, सुनिए। हाजिर सो 3 लोक 14 भवन केवल भरपूरा, वो जो राम है जो तुम्हारे अंदर है, आप ये मत समझो कि बस हमारे अंदर है, इधर और कहीं नहीं है। वो राम जी इधर है उधर है, सबके अंदर भरपूर है, और अंदर है और बाहर भी है। उस सत्ता को पहचानो। जिस तरह ये आकाश सब जगह व्याप्त है, यहां से तुम अमेरिका चले जाओ तो ऐसा नहीं होगा कि सोचो कि भारत का हम आकाश तो भारत में छोड़ के आए, पता नहीं अमेरिका में मिलता कि नहीं मिलता। आप किधर भी जाओ, घर में जाओ, बाहर जाओ, अंदर जाओ, घर में हो तो घटाकाश, बाहर निकलो, अंदर है तो मठाकाश, बाहर निकलो तो आकाश, तो परम आकाश। आकाश सब जगह ठसा ठस भरा हुआ है। ऐसे ही वो चेतन सत्ता जो है ब्रह्म की, वो ब्रह्म सत्ता सब जगह भरी हुई है। उसी तरह से ये तीसरी जो सत्ता है वो सत ज्ञान की सत्ता है, वो सतगुरु की सत्ता है, वो भी भरपूर भरी हुई है। दरिया साहब ये फरमा रहे हैं, 3 लोक 14 भवन केवल भरपूरा, सब में भरपूर है। ऐसो भेद दिया मुझे आई, जहाँ देखूं वहाँ सतगुरु साई, सतगुरु जी की मैं बल जाई, ऐसो भेद दियो मुझे आई। रोज आरती गाते, रोज आरती गा रहे हो, बरसों से गा रहे हो, तो गाते गाते मर गए, लेकिन पता ही नहीं चला कि पापा गुरु महाराज है कहाँ। वो जहां देखो वहां है, पूरा भरपूर भरा है। तो और जो कहते हैं कि जो पिंड में वो खंड में और वही ब्रह्मांड में है, जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर है। ये सैंपल है, ये यूनिट है एक। पूरे ब्रह्मांड में जो सत्ता है वो सत्ता तुम्हारे अंदर है। इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व है। इसमें जो चेतन है वो इसके अंदर है, इसमें ब्रह्म है वो इसके अंदर है, इसमें वो सत्य जो है सत गुरु ज्ञान की जो सत्ता है वो इसके अंदर है। इस शरीर के अंदर जो मन है उसको पिंडीय मन कहते हैं। मन इधर भी है, मन बाहर भी है। जो ब्रह्मांड में है उसको ब्रह्मांडीय मन कहते हैं। इसलिए तुम्हारा, और उसमें भी बुद्धि है, उसमें भी चित्त है, उसमें भी चेतना है, वही चीज तुम्हारी है। इसलिए जब कभी कभी तुम्हारा मन बिना वजह अशांत होने लगता है, क्योंकि वहां का ब्रह्मांड उस तरह का है, वहां पर अशांति भरी हुई है, वहां पर ऐसे लोग रह रहे हैं, वहां का वातावरण ऐसा है, इसलिए आपका मन शांत होता है। तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, रामद्वारों में जाओ, संतों के यहाँ जाओ, आपको अनायास शांति मिलती है। क्यों? वहां के वाइब्रेशन वैसे हैं, वहां की सत्ता वैसी है, वहां की प्रकृति वैसी है, वहां का मन वैसा है, वहां की बुद्धि ऐसी है, वहां की चित्त जैसा है। तो इन चीजों को तो जानते हो आप, सभी जानते हैं इसको, शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, चेतन को और ब्रह्म को भी जानने की प्रयास किया जाता है, जानते हैं। लेकिन ये जो चौथा पद है, ये जो ज्ञान की सत्ता है, जो सत ज्ञान की सत्ता है, ये जो सतगुरु का जो स्वरूप है, ये पद वेदों में नहीं है, वे और कहीं ये चीज है नहीं।
इसको तो जानने वाले, खोजने वाले कुछ बिरले संत हुए हैं, कबीर साहब जैसे, नानक साहब कैसे, दरिया साहब कैसे, दादू जैसे, सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे संतों के अंदर ये चीज थी भाई। तो वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, बाहर है, सब है। यदि अंदर उसको खोज लोगे तो फिर 3 लोक 14 भवन सब ही भरपूरा, सब जगह भरपूर भरा है। हाजिर सो हाजिर सदा, हाजिर सो हाजिर सदा, दूरा सो दूरा। वो तो हाजिर है, तुम्हारे पास ही है, किसी उधार थोड़ी जाना है। अगर वृत्ति लगा के उपास करके कहीं प्रकट थोड़ी करना है, वो तुम्हारे पास है। अब तुमसे कहोगे देखना तुम्हारे प्राण तुम्हारे पास है, नहीं कि चले ना जाए इधर उधर, तो तुम क्या कहोगे? आए का येड़ा झलक है, हमसे प्राण हमसे कलर है, उड़े जाना। और देखना तुम्हारा जीव कहीं उधर न चले जाए। अरे ऐसा कहीं हो सकता है क्या? ऐसे ही जब तुम्हारा जीव कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे प्राण कहीं नहीं जा सकते, तो उसी तरह से वो परमात्मा की सत्ता जो सदगुरु के रूप में है, जो ज्ञान की जो सत्ता है, जिसके द्वारा तुम सबको जानते हो। ये अब ये जग रहा, अब ये सो गया, अब गहरी नींद में चला गया। पहले हम बालक थे, फिर हम बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, अब हम ऐसे हो गए। लेकिन गौर करो तुम कैसे हो? कौन बदला? शरीर बदला। शरीर छोटा था, शरीर बड़ा हुआ, शरीर बड़ा हुआ, शरीर जवान हुआ, शरीर बुढ़ा हुआ, शरीर मर जाएगा। तुम बालक थे तब भी थे, जवान हो तब भी थे, बूढ़े हो तब भी थे, और जो मर जाएगा तो भी रहोगे। तो जो तुम हो, जो आप हैं, अपने आप को समझो। लेकिन उस आप में 2 चीजें, एक है ईगो, एक है सेल्फ, एक है अहम, एक है स्वयं। अहम बदलता है, अहम में परिवर्तन होता है, स्वयं में परिवर्तन होता नहीं। वो सत्य है, वो राम है, उस राम को संभालो। और वो तो हाजिर सो हाजिर सदा, वो तो सदा सदैव जब देखो तब है। तुम सो जाते घोड़े बेच करके, तुमको होश नहीं रहता कि किधर पड़े क्या पड़े। और जिंदा रहते हो, जागृत में हो तो ऐसे रहते, बाप रे जो जैसा भरा है। हमारा डीएसपी साहब रिटायर हो गया, लेकिन अभी भैया रुतबा तो वो है कि भगवान देखने तो दूसरे का पसीना छूट जाए। लेकिन जब सो जाते हो तब कुछ पता नहीं रहता किधर गया। ये अहंकार है, ये बदलता है। सेल्फ तुम नहीं बदलते हो। देखो अपने जीवन को, तुम नहीं बदले हो। परिस्थितियां बदली हैं, अवस्थाएं बदली हैं, शरीर बदला है, मन बदला है, बुद्धि बदली है, चित्त बदला है, संसार बदला है। तुम जैसे कि वैसे ही हो। मजाल कोई तुमको बदल दे। तुम तो परमात्मा स्वरूप हो, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, आप तो आत्म राम हो, आप ही राम हो, वही संतों का नाम। तो हाजिर सो हाजिर सदा। और जो बोलते हैं सच में ऐसा है, परमात्मा हम ही है क्या? अभी तुमको बता बोल रहे हैं कि तुमको प्रेसिडेंट बनाते हैं, राष्ट्रपति, तो तुम क्या बोले? हमारा का हमारा का ही माइक नहीं हो, हमें कैसा प्रेसिडेंट होना? मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कैसे हो सकता? अरे वो प्रतिभा पाटिल जब प्रेसिडेंट हो सकती तो तुम क्यों नहीं हो सकती? ऐसे ही जब कई तुम्हारे जैसे संत, वो ज्ञानेश्वरी की बहन कौन थी? मुक्ताबाई। मुक्ताबाई जब उस पद को प्राप्त कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्या कमी है आप में? कुछ कमी रखी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंदर वो आत्मबल होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सेल्फ में होकर के जीना सीखो, अहंकार से अलग होकर के। अहंकार के परे जो तुम्हारा आपका अपना है उसको कहते हैं निज, और उसका जो नाम है वही तुम्हारा नाम है, वो है निज नाम, वही है राम, वही है आत्म राम। उसी का सिमरण, बोले सिमरण करो सिमरण करो सिमरण करो, तो राम 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 राम। ये कोई सिमरण खाया हुआ है? ये तो तोते जैसा रटना हुआ तुम्हारा। राम जब शब्द तुम्हारे मुंह से निकले तो तुम्हारे प्राणों से निकले, अपने आत्मा से निकले, आपके सेल्फ से निकले एक शब्द राम। जैसे जब तुम अपने पिताजी से बिछड़े हुए हो और पिताजी की याद आया हो तो करे पापा, पापा तुम्हारे साथ में खड़ा है सामने सब कुछ देने के लिए। ऐसा प्रेम से जो तुम बुलाते हो तुम्हारे प्रियों को, तुम्हारे माँ को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बहन को, तुम्हारे बच्चों को, जिसको जो प्रेम करते हो उसको बुलाते हो, वो सामने खड़ा होता है। ऐसे ही तुम राम अपने परमात्मा का नाम जब लेते हो तो ऐसी मैकेनिकली राम 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 राम, पता ही नहीं तेरे। तुमको राम लगा के भूत लगा?
कैसे नाम निकलना चाहिए, कैसे भजन होना चाहिए, कैसे सिमरन होना चाहिए।